बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वायरस की चौथी लहर, पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गईं। मार्केट रात 8 बजे बंद, हफ्ते में 2 छुट्टियों का ऐलान, तमाम मज़ारात मुकम्मल बंद कर दिए गए, जबकि तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। NCOC के इजलास में फैसला किया गया, इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक ही लिए जाएंगे। कोरोना वायरस की चौथी लहर है, पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गईं। मार्केट्स रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी, हफ्ते में 2 छुट्टियों का ऐलान, जबकि तमाम मज़ारात मुकम्मल बंद होंगे। तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। NCOC के इजलास में फैसला किया गया, मजीद फैसला किया गया कि इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक ही लिए जाएंगे। कोरोना वायरस की चौथी लहर है जिसमें केसेस में इजाफा जारी है, जबकि शरह भी 6% के करीब पहुंच चुकी है। पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया गया। मार्केट्स रात 8 बजे बंद हो जाएंगी, हफ्ते में 2 छुट्टियों का ऐलान किया गया। तमाम मज़ारात मुकम्मल बंद होंगे, तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। NCOC के इजलास में ये फैसला किया गया, इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक ही लिए जाएंगे। कोरोना की चौथी लहर है जिसमें पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गईं। मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी, जबकि हफ्ते में 2 छुट्टियों का ऐलान किया गया है। तमाम मज़ारात मुकम्मल बंद होंगे, तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। NCOC के इजलास में फैसला किया गया, मजीद कहा गया कि इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तफसीलात जान लेते हैं, जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, सब कुछ तो बंद किया जा रहा है, मार्केट्स का टाइम दे दिया गया है, मज़ारात को बंद कर दिया गया है, तालीमी इदारों में क्या कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? तालीमी इदारे बंद नहीं किए गए? जी बिल्कुल, ये एक इंतहाई मुज़िका की सूरत हाल है इस वक्त, और हुकूमत जो है वो फैसला नहीं कर पा रही दुरुस्त सिमतें। हालांकि जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से ये बार बार मुतरबे किया जा रहा है कि मौजूदा सिनेरियो में जिसमें कोरोना जारी है, इसमें तालीमी इदारे खोलना जो है वो किसी भी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि बच्चों के जरिए जो है वो ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और इसका खतरा ज्यादा है। जिसकी वजह से जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, उनकी जानिब से बार बार इस हवाले से जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का न सिर्फ इजहार किया जा रहा है, बल्कि हुकूमत से ये इस्तदा भी की गई है कि वो इस फैसले पर नजरसानी करे, क्योंकि जहां दीगर तमाम जो कारोबारी और समाजी सरगर्मियां हैं उनको महदूद किया गया है, तो इन हालात में तालीमी इदारों को भी जो है वो फिलहाल उनकी भी बंदिश का जो है वो फैसला किया जाए, ताकि जो कोरोना की चौथी लहर जो कि बड़ी तेजी के साथ जो है वो जिसमें शिद्दत जो है वो बढ़ रही है और हर गुजरते दिन के साथ जो है वो इसके केसेस बढ़ रहे हैं और इसकी पॉजिटिविटी रेशो जो है, मस्बत केसेस की जो शरह है, उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। तो इन हालात में जो है वो हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। तिब्बी माहिरीन का भी स्कूल खुलने पर तशवीश का इजहार, तालीमी इदारे खुलने से कोरोना फैलने का खदशा है। प्रोफेसर तनवीरुल इस्लाम की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहते हैं, तालीम ज़रूरी है लेकिन ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से स्कूल खुलने पर तशवीश का इजहार किया गया है। प्रोफेसर तनवीरुल इस्लाम की जानिब से कहा गया, तालीमी इदारे खुलने से कोरोना फैलने का खदशा है, तालीम ज़रूरी लेकिन ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है। बच्चों को मास्क पहना के तो आप माँ बाप स्कूल भेज देते हैं, आया कि बच्चे वहाँ जाके अपने 6 घंटे मास्क पहनते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पहली बात, बच्चों को कोविड की इन्फेक्शन होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उनकी शिद्दत जो बाकी मरीज़ों से कम होती है। बच्चों को कोई सवेयर डिजीज़ नहीं होती। वो घर आते हैं, माँ बाप समझते हैं उनको फ्लू वगैरह है, और वो घर में आने के बाद वो ट्रांसमिट करना शुरू कर देते हैं, एंड 1 to all सारे ट्रांसमिट हो रहे। सो 2 चीज़ें इसमें मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। उसमें एक तो ये है कि ये एज लिमिट जो कि 18 साल पे गवर्नमेंट ने की हुई है, इसको हर सूरत में नीचे 14 साल पे लाना चाहिए। ये तो बिल्कुल दुनिया में सारी जगह अब 14 साल पे लग रही है, तो हमें भी 14 साल अपनी लिमिट को नीचे लाना चाहिए, ताकि ये बच्चे वैक्सीनेट हों और फिर स्कूल जाएं। मैं ये कहता हूँ कि अगर बच्चे, माँ बाप, दादा दादी इस इन्फेक्शन से बच जाते हैं, साल 2 साल का उनका हर्ज हो भी जाता है। साल 2 साल की वैल्यू इन दी लॉन्ग रन उतनी नहीं है जितनी कि किसी के घर में 2, 3, 4
अमवात वाक़या हो जाए। तो कोरोना की चौथी लहर मुंह जोर, 24 घंटों में 455 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 5.8% तक पहुंच गई, जबकि मजीद 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना वायरस की चौथी लहर है जिसमें केसेस में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 455 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि शहर में मुस्बत केसेस की शरह 5.8% तक पहुंच गई। मजीद 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। विफाकी वजारतों और डिवीजन्स को ग्रेड 22 के अफसरान की कमी का सामना है। विफाकी वजारतों और डिवीजन्स में मुतादिद अहम असामियाँ खाली हैं। ग्रेड 22 की सेक्रेटरी इक्तसादी अमूर डिवीजन की आसामी खाली, स्पेशल सेक्रेटरी काबीना, स्पेशल सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की आसामी भी खाली है। स्पेशल सेक्रेटरी मवासलात, स्पेशल सेक्रेटरी खजाना की आसामी खाली है। स्पेशल सेक्रेटरी पेट्रोलियम, स्पेशल सेक्रेटरी तवानाई की आसामी भी खाली है। ग्रेड 22 की मुतादिद आसामियों पर ग्रेड 21 के अफसर तैनात हैं। सेक्रेटरी खजाना की आसामी पर ग्रेड 21 के अफसर यूसुफ खान तैनात हैं, जबकि सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर का चार्ज ग्रेड 21 के शकील मलिक को तफवीज़ कर दिया गया। सेक्रेटरी वजारत अमूर कश्मीर का चार्ज ग्रेड 21 के एजाज अहमद को तफवीज़ किया गया, जबकि सेक्रेटरी वजारत मनसूबाबंदी की आसामी पर ग्रेड 21 के हामिद याकूब तैनात हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की ग्रेड 22 की आसामी पर ग्रेड 21 के जवाद पॉल तैनात हैं। ग्रेड 21 के अफसर की 22 की आसामी पर तैनाती कवायद के मुताबिक है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से ये कहा गया, जबकि तैनातियाँ सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 10 के तहत हैं। हुकूमत पंजाब की सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी पर बड़ी मेहरबानियां। वाल्टन एयरपोर्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट की अराजी 30 साल लीज पर अलॉट कर दी गई। हुकूमत पंजाब ने अराजी CBD को अलॉट की। तफसीलात जानते हैं, दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नायाब, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को जो लैंड है, जो अराजी मंसूबे के लिए रिक्वायर्ड थी 70 एकड़, जो कि फ्लाइंग क्लब की ज़मीन थी वाल्टन एयरपोर्ट की, वो अब दे दी गई है। बाकायदा कॉलोनी डिपार्टमेंट पंजाब एक्ट 1912 के शिक नंबर 10 के तहत ये ज़मीन की अलॉटमेंट की गई है और नज़ूल लैंड को 11 अहम शराइत पर जो है वो CBD को दिया गया है। ये 30 साल की लीज़ पे दिया गया है, जो कि एक्सपेंडेबल होगी। इसी तरह आगे जो है वो प्रॉफिट शेयरेबल मंसूबे के तहत ये ज़मीन जो है वो CBD के पास होगी। CBD इसको लीज़ कर सकेगी, जो कि तजदीद के काबिल होगी। इसी तरह इसका जो प्रॉफिट होगा वो हुकूमत पंजाब को 54.4% प्रॉफिट जो है वो माली साल के अख्ताम पे दिया जाएगा। ये तमाम शराइत जो हैं वो काबिल अमल होगी। इसके साथ साथ कुछ सख्त शराइत भी रखी गई हैं, जिस तरह इस तमाम प्रोसेस का, ज़मीन के अलॉटमेंट का और उसके साथ आगे लीज आउट करने को, ये तमाम प्रोसेस को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो एग्जामिन करेगा, इसका ऑडिट करेगा। इसी तरह ज़मीन की मलकियत जो है वो हुकूमत पंजाब के ही पास रहेगी, जबकि इसको लीज़ CBD करेगा और CBD आगे एक्सटेंडेबल लीज़ के लिए आम किसी भी टैक्सेबल शहरी को दे सकेगा। ये तमाम शराइत जो हैं वो अब इस पर नाफिजुल अमल होंगी और ये जितनी अराज़ी थी और इसकी अराज़ी के मसाइल थे, अब इसकी बाकायदा एलोकेशन के बाद ये मसले हल हो जाएंगे। इस हवाले से मेंबर कॉलोनीज़ ने नोटिफिकेशन बाकायदा ज़मीन की लीजमेंट का कर दिया है और इसके बाद ये अब ज़मीन जो है वो 30 साल के लिए तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाएंगी, ग्रीन एरियाज़ को एक्सपेंड किया जाएगा, उसके लिए CBD के इख्तियार में होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। वहदत कॉलोनी में ठेकेदार सड़क का मुरम्मती काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया। पानी की पाइपलाइन फटने, काम मुकम्मल ना होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने नोटिस ना लिया। इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। तफसीलात जान लेते हैं, उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, इलाका मकीनों के क्या मुतालिबात हैं? जी, ये वहदत कॉलोनी का शाकमाल रोड है जिसकी तामीर 1.5 माह कबल शुरू हुई थी, लेकिन ईद से 4 रोज़ कबल इसका जो ठेकेदार था और अमला थे वो दोनों यहाँ से गायब हो गए, जिसके बाद यहाँ सिर्फ पत्थर पड़ा हुआ है। इसके बाद मज़ीद काम नहीं किया गया और यहाँ इसी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे बारिश का पानी भी खड़ा हो जाता है, जबकि सड़क के नीचे मौजूद साफ़ पानी की जो लाइन है वो भी लीक हो गई है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, यहाँ के इलाका मकीन, हम उनसे बात करेंगे आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आज सईद बोल रहा हूँ, ये शाकमार रोड से। बात यह सबसे पहले कि यहाँ पर वासा का अफसर भी आया था, उसको हमने रिक्वेस्ट की है कि इसको सड़कों में जल्दी मुकम्मल कर दें। बाकी ये है कि 1.5 माह हो गया है, अब बारिश होती है तो 2 दिन पानी नहीं निकलता। बिल्कुल जो सेवरेज है बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं
जो गली में पानी जो है दाखिल होता है, गली में दाखिल होता है, गली में जो है ना वो गटर मिला पानी आ रहा है। हाँ जी, मैंने वासा के ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट की थी कि यार मेहरबानी करके पहले ये रेस्टोरेंट बनने से पहले ये पानी का बंदोबस्त कर दें, ये पानी की लाइन नहीं बिछा दें। जी, यहाँ पे पानी की लाइन के बहुत से मसाइल हैं, वो लीक हो गई है इस तामीराती काम की वजह से। इस वजह से इलाके के लोगों को साफ़ पानी भी मुयसर नहीं है। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद है, मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, इसी का रह हूँ। यहाँ पे ड्रेन का बहुत बड़ा मसला है, साफ़ पानी का मसला है। जो इन्होंने सड़क बनाई थी उसकी वजह लाइनें टूट चुकी हैं और पानी सड़क में से निकलता रहता है और वही पानी दोबारा गंदा पानी सक कर रही है मोटरें, और घरों में पीने के लिए पानी नहीं है और गलियों में ना गंदा पानी जमा है क्योंकि सीवरेज तबाह हो चुका है और कोई बंदा यहाँ पे आ नहीं रहा। हमारी काम से दरख्वास्त है कि इस मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हम इस मुश्किल से निकल सकें। जी, यहाँ पे शहरी जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनका ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस सड़क की तामीर को मुकम्मल किया जाए और वाटर पाइपलाइन की मरम्मत की जाए। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाहू गोल चक्कर ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया, 2 रोज़ा सड़क निकाली जाएगी। LDA ने 9 करोड़ 60 लाख का टेंडर फाइनल कर दिया। DG LDA ने मंसूबे पर फौरी काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। LDA ने अल्लाहू गोल चक्कर, शौक चौक से शौकत खानूम फ्लाईओवर, ख़याबान फिरदौसी रूट के मॉडलिंग के प्रोजेक्ट पर फौरी काम शुरू करने का फ़ैसला किया। अल्लाहू गोल चक्कर को ख़त्म करके 2 रोज़ा सड़क निकाली जाएगी, जबकि अल्लाहू गोल चक्कर से कबल और बाद में 2 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाए जाएंगे। मंसूबे के मुताबिक महमूद चौक, जगावर चौक, शादीवाल चौक की रीमॉडलिंग होगी, सिग्नल्स भी लगाए जाएंगे। LDA ने मंसूबे का कॉन्ट्रैक्ट मैसर्स कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग को दे दिया। LDA इंजीनियरिंग विंग के मुताबिक मंसूबा 60 रोज़ में मुकम्मल किया जाएगा। DG LDA अहमद अजीज़ तारड़ का कहना है मंसूबे से रोज़ाना लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। मंसूबा ख़याबान फिरदौसी की ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाएगा। नया बल्दियाती एक्ट पंजाब असम्बली से ताहाल मंजूर ना हो सका। बल्दियाती एक्ट मंजूर ना होने से महकमा बल्दियात के कई काम रुक गए। नया बल्दियाती एक्ट पंजाब असम्बली से मंजूर ना होने से महकमा बल्दियात के कई काम रुक गए। महकमा बल्दियात के हदबंदियों के कवानीन भी अल्तवा का शिकार हैं। काबीना कमेटी ने ताहाल इन रूल्स की मंजूरी नहीं दी। ज़राए के मुताबिक अभी तक नंबर ऑफ विलेज का भी नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। इलेक्शन कमीशन भी ज़ेर अल्तवा मामलात की वजह से नई हदबंदियों का फैसला नहीं कर सका। इलेक्शन कराने के लिए हदबंदी ज़रूरी है, ज़राए का कहना है। महकमा बल्दियात इस हवाले से खुद लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है। हंजरवाल से लापता होने वाली 4 बच्चियां साहिवाल से बाजियाब हो गईं। CCPO लाहौर का कहना है बच्चियां अपनी मर्जी से घर छोड़कर गईं, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया था। हंजरवाल से लापता होने वाली 4 बच्चियों के मुबैना अगवा का मामला हल हो गया। 4 बच्चियां साहिवाल से मिल गईं। 30 जुलाई को लापता होने वाली बच्चियों के अगवा का मुकदमा अनम और कनीज़ा नामी बहनों के वालिद की मुद्दत में दर्ज हुआ। दोनों बहनें अपनी 2 सहेलियों आयशा और समरीन को भी साथ लेकर निकलीं, जिसके बाद उनका कुछ पता न चला। पुलिस ने मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की तो बच्चियों की साहिवाल में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जिन्हें मकामी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चियों को किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी मर्जी से गई थीं। 4 बच्चियों की उम्र 10 से 14 साल के दरमियान बताई जा रही है। लापता होने वाली बच्चियों का अगवा का मुकदमा अनम और कनीज़ा नामी बहनों के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। CCPO लाहौर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त लिए चलते। इस बात पे बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हम ऐसी फ़ोर्स का हिस्सा हैं जो कि 320 शहदा के वारिस हैं। पुलिस के लिए बेसिकली मैसेज ये है कि जो कौमें अपने लहू कौमों के ऊपर नहीं निछावर करती और जो कौमें अपने शहदा का ख्याल नहीं रखती वो कौमें ख़त्म हो जाती हैं। और शहीद जो है वो ज़िंदा है, वो मुर्दा नहीं है, इसको मुर्दा मत कहो, ये कुरान का कौल है। और हम शहदा को ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो हमारे साथ मौजूद हैं। सीडिया साहब इधर सीडिया साहब देखिए, यहाँ पे हम सब लोगों का इकट्ठा होना इस बात की गमाजी करता है। हम सब लोगों का यहाँ पे इस मुकाम पे इकट्ठे होना इस चीज़ की गमाजी करता है। यहाँ पे एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था और हम उन शहदा को याद करके आज शमे रोशन कर रहे हैं। और जिन लोगों ने
ये वाक़या किया था इस मुल्क व कौम के लिए एक साजिश रचाई थी। उन लोगों के मुंह में मैं समझता हूँ ये तमाचा है कि सिविल सोसाइटी और पुलिस मिलकर यहाँ पे शहीदों को याद कर रही है और हम उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि उनको हमेशा के लिए उन्होंने अपनी जानें दे के ख़ुद को अमर कर दिया और हमारी इज़्ज़त और एहतराम में, हमारे पुलिस के इज़्ज़त और एहतराम में, हमारे शहरियों के लिए उन्होंने जान दी और हमें उनका दिल से एहतराम। यार अभी आज बेटा ये आज अभी मौका नहीं। CCPO और CTO लाहौर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पुलिस के शहादा को सलाम। कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन की खबर पर पुलिस अफसरान की हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस फोर्स ने सलामी पेश की। शहीद की वालिदा ने भी बेटे को फूलों भरा सलाम पेश किया। लाहौर पुलिस ने अपने शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। CCPO गुलाम महमूद डोगर, CTO DIG ऑपरेशंस ने कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है, तो ये जो हम लोग गलियों में मोहल्लों में जो हम आज़ाद घूम रहे हैं, ये सारा का सारा इन्हीं शोधा के लहू की बदौलत है कि इन्होंने कुर्बानियाँ दी और इस अमन को कायम रखने के लिए इन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन की मौमर वालदा ने भी बेटे की कब्र को फूलों से मुअत्तर किया और यादें ताज़ा की। उनके रहने वालों ने और दुनिया ने उनकी इज्जत की है, उसकी हर बात को सहा है। अल्लाह ताला तो अपने हबीब के सिलसिले में इसी तरीके से औरों को भी तौफीक दे के इसी तरह अपनी मुलाजमत के दौरान जो परेशानियाँ आती हैं उनको हिम्मतों को कबूल करें, दुश्मनों के छर से बचाए हमें अपने हबीब के सदक़े में। अल्लाह ताला सबके बच्चों की खैर। कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन ने फरवरी 2017 को माल रोड पर फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। पुलिस अफसरान के मुताबिक उन्हें अपने शहदा की लाजवाल कुर्बानी पर फख्र है। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। पुलिस अफसरान और एहलकारों की लाजवाल कुर्बानियों पर यौम शहादाए पुलिस मनाया गया। IG पंजाब इनाम गनी ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी, फातिह खानी की। IG का कहना था कि जिन शहीदों ने अपना आज देकर हमारा कल महफूज बनाया, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। यौम शहादाए पुलिस पर IG इनाम गनी ने यादगार शहादाए मॉल रोड पर हाजिरी दी। IG पंजाब ने यादगार शहादा पर सलामी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, DIG ऑपरेशन साजिद कयानी, CTO मुंतज़िर मेहदी समेत लाहौर पुलिस के दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। IG ने शहादाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद कौम के हीरोज़ की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है। 10 साल सर्विस मुकम्मल करने पर सिविल जजेस की तरक्की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 88 सिविल जजेस को ग्रेड 19 में टाइम स्केल प्रमोशन दे दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी की जानिब से सिविल जजेस की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्की पाने वाले सिविल जजेस में इम्तियाज़ अहमद, गुलाम अकबर, नासिर महमूद, मोहम्मद जमील, सिफ्तुल्ला, उस्मान गनी, अमीर अहमद, इम्तियाज़ हुसैन, अजहर इकबाल, मोहम्मद नसरुल्लाह शामिल हैं, जबकि इलियास सलीम, अबरार अली, मोहम्मद अवैस, मसरूर आशिक, सुल्तान टीपू, एहसन साबिर, मसूद अहमद फरीदी, खुदायार, राशिद महमूद भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा ताहिर महमूद, कुर्बान अली, इमरान अली, इस्माइल तस्लीम अख्तर, जावेद इकबाल, फ़हद खान सरवर, आसिफ नियाज को भी तरक्की दी गई। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक असद रहमान गिलानी की ज़ेर सदारत डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी का इजलास हुआ। 1 अरब 58 करोड़ मालियत के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई। वैक्सीन प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और नए वैक्सीनेटरी हस्पतालों की तामीर और अपग्रेडेशन की जाएगी। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग, डायरेक्टर जनरल समेत महकमे फाइनेंस और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म ज़राई इनकलाब मंसूबे के तहत 32 करोड़ रुपए के फंड्स भी मंजूर किए गए। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक असद रहमान गिलानी का कहना था, मवेशी पालने वालों की मुआशी तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए मनसूबा जात तश्कील दिए गए, जबकि मयारी हिफाजती टीका जात की पैदावार में खुद कफालत जैसे मनसूबे हलाल मसनूआत की बरामदात में इजाफे के लिए नागुज़ीर हैं।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।